हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारतीय कलाकार अर्पिता सिंह के विषय में। आर्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम में इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो आपसे भी वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए अर्पिता सिंह के जीवन परिचय को सबसे पहले देख लेते हैं। ये एक भारतीय कलाकार हैं और इनका जन्म जो होता है 1937 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत के बारा नगर में हुआ था। अर्पिता सिंह को एक अलंकारिक कलाकार और एक आधुनिकतावादी होने के लिए जाना जाता है। उनके कैनवास में एक कहानी रेखा और छवियों की एक कार्नविल सी दिखाई देती है। तो अर्पिता सिंह जो हैं, इनके चित्रों में एक कहानी रेखा और छवियां दिखाई देती हैं और ये मुख्यतः नारी आकृति की दैनिक दिनचर्या के चित्रण के लिए जानी जाती हैं और इनके चित्रों में अति यथार्थवादी रूप दिखाई देता है शैली का। वह अपनी खुद की पृष्ठभूमि से प्रेरित कला के लिए भावनाओं की आंतरिक दृष्टि लाती हैं और वह समाज के चारों ओर जो कुछ भी देखती हैं वह मुख्य रूप से महिलाओं को प्रभावित करती हैं। अर्पिता सिंह अपने चित्रों में मुख्य रूप से महिलाओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं। इनके जो चित्र होते हैं महिलाओं के ऊपर ही आधारित होते हैं। उनके कार्यों में पारंपरिक भारतीय कला रूपों और सौंदर्य शास्त्र भी शामिल है, जैसे कि मिनी टूरिस्ट पेंटिंग और लोक कला के विभिन्न रूप उन्हें नियमित रूप से अपने काम में लगाते हैं। अर्पिता ने अपनी मां और भाई के साथ 1946 में कोलकाता छोड़ दिया और ये उस समय भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी, उस समय इन्होंने कोलकाता छोड़ दिया था। 1962 में उन्होंने साथी कलाकार परमजीत सिंह से शादी की, जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, और इनकी एक बेटी थी कलाकार अंजुम सिंह, जो अब नहीं रहीं। 2020 में हाल ही में इनका निधन हुआ है। और अगर आप अंजुम सिंह के विषय में जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर जाएंगे, शिवानी आर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो चैनल पर आपको वीडियो मिलेगा, वहां आप अंजुम सिंह का वीडियो भी देख सकते हैं। वर्तमान में अर्पिता सिंह निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली में कार्यरत हैं। दिल्ली में ही इनका निवास स्थान है, रहती हैं और वहीं ये कार्यरत हैं। अर्पिता सिंह ने 1954 से 1959 तक नई दिल्ली में दिल्ली पॉलिटेक्निक में भाग लिया और साथ ही ललित कला में डिप्लोमा के साथ स्नातक किया। इनकी जो कला शिक्षा है वो नई दिल्ली पॉलिटेक्निक से हुई है। स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली पॉलिटेक्निक से इन्होंने कला शिक्षा किया, कला में डिप्लोमा किया। अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद अर्पिता सिंह ने नई दिल्ली में बुनकर सेवा केंद्र यानी कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार में कार्य किया और कपड़ा उद्योग का बारीकी से इन्होंने अनुभव किया। एक कपड़ा डिज़ाइनर के रूप में उनका काम उनके काम को दर्शाता है। तो अर्पिता सिंह ने स्नातक स्तर की पढ़ाई की, उसके बाद इन्होंने नई दिल्ली में बुनकर सेवा केंद्र जो होता है कपड़ा मंत्रालय जो है भारत सरकार के द्वारा, तो वहाँ पर उन्होंने कपड़ा उद्योग का काफ़ी बारीकी से अनुभव किया और बाद में ये एक कपड़ा डिज़ाइनर के रूप में कार्य करने लगी। भारत सरकार के एक निकाय कॉटेज इंडस्ट्रीज रिस्टोरेशन प्रोग्राम के साथ इन्होंने नौकरी कर ली। जब वह कार्यक्रम में कार्य करती थी तो वह भारत के पारंपरिक कलाकारों और बुनकरों से मिलती थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्पिता सिंह जब वहाँ कार्य करती थी तो साथ में वो भारत के जो पारंपरिक कलाकार और बुनकर होते थे उनसे मिलती थी। इसने उनकी कलाकृतियों को काफ़ी प्रभावित किया है। अर्पिता सिंह का एक अलग सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान रहा है कला के क्षेत्र में।
वह 1960 के दशक में दिल्ली पॉलिटेक्निक के ललित कला विभाग के अन्य पूर्व छात्रों के साथ कलाकारों के समूह द अननोन की संस्थापक सदस्य भी थी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अर्पिता सिंह किस ग्रुप की, किस समूह की संस्थापक सदस्य थी, तो द अननोन। 1962 में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में IENS बिल्डिंग, जो कि अब INS बिल्डिंग है, में द अननोन का पहला ग्रुप शो आयोजित किया गया। तो इनका पहला ग्रुप शो जो आयोजित किया गया था 1962 में रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में। चलिए अब देखते हैं इनकी प्रदर्शनी से जुड़ी हुई कुछ बातें। अर्पिता सिंह की पहली प्रदर्शनी 1972 में रोशन अलकाजी नई दिल्ली द्वारा आयोजित कुनिका चेमोल्ड गैलरी में आयोजित की गई। इनकी जो पहली प्रदर्शनी थी वो 1972 में रोशन अलकाजी नई दिल्ली के द्वारा आयोजित की गई थी। कहाँ? कुनिका चेमोल्ड गैलरी में आयोजित की गई थी। फिर 1972 के बाद अर्पिता सिंह ने बड़े पैमाने पर लंदन में 1982 में, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स, सेंटर जॉर्जेस पॉम्पिडुओ पेरिस में 1986 में इन्होंने पेरिस में, और 1987 में जिनेवा में शो किया, और 1993 में न्यू साउथ वेल्स सिडनी में की आर्ट गैलरी में इनका कार्य प्रदर्शित किया गया। इनकी रचनाएं मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट नई दिल्ली 2006 में वाडेहरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई थी। ग्रोसवेनर गैलरी लंदन 2009 में प्रोग्रेसिव टू अल्टर मॉडर्न 62 ईयर्स ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट, यू आर कल्पना, फिगरेटिव आर्ट इन इंडिया, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आइकॉन गैलरी लंदन 2009 में प्रस्तुत किया गया। गैलरी मेमेंटोस बेंगलोर में द रूट ऑफ एवरीथिंग 2009 में। उनकी जो हालिया और चुनिंदा एकल प्रदर्शनी थी उनमें वडेहरा आर्ट गैलरी में 2016 में वर्क ऑन पेपर भी शामिल है। तो ये उनकी कुछ प्रमुख प्रदर्शनी थी। अर्पिता सिंह के शुरुआती चित्रों में मुख्य रूप से कागज पर पानी के रंग थे। इनके जो प्रारंभ के चित्र थे उनमें मुख्य रूप से इन्होंने कागज पर पानी के रंग में दिखाए थे चित्रों को। वह आमतौर पर काली और सफ़ेद स्याही में रंगती हैं। 80 के दशक तक उन्होंने महिलाओं के साथ बंगाली लोक चित्रों को फोकस रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया था। वह संयमित तरीके से जीवंत रंगों का इस्तेमाल करती हैं और उनके पैलेट में आमतौर पर पिंक और ब्लूज का बोलबाला होता था। उनके जो चित्र होते थे उसमें आमतौर पर यानी कि पिंक और ब्लू कलर का ज़्यादा दिखाई देता था, पिंक और ब्लू कलर। उनकी पेंटिंग महिलाओं को दैनिक कार्य करने और उनके जीवन में सरल दिनचर्या का पालन करने के लिए दर्शाती थी। अर्पिता सिंह की जो पेंटिंग थी वो महिलाओं की दैनिक जीवन दिनचर्या, जो दैनिक कार्य होते थे उनमें सरल दिनचर्या का पालन करने के लिए दर्शाया जाता था। अर्पिता दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि पेड़, फूल की दान यानी फूल की फूलदान जो होती है, जानवर, चायदानी, तकिए, त्योहार और झंडे खींचती हैं और महिलाओं को घेर कर दिखाती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने चित्रों में ये सभी चीज़ें दिखाई हैं। चाइल्ड ब्राइड विद स्वान 1985 और गर्ल स्मोकिंग सिगरेट जो कि 1985 के इनके प्रमुख चित्रों में से हैं। 1990 के दशक में अर्पिता की पेंटिंग की शैली कैनवास पर तेल में स्थानांतरित हो गई, लेकिन उन्होंने महिला केंद्रित कला को चित्रित करना जारी रखा। बहुत सारी महिलाओं की भावनाएं उनके चित्रों में स्पष्ट होने लगी, खुशी, दुख, आशा और बहुत कुछ। तो उनके चित्रों में खुशी, दुख, आशा और बहुत कुछ दिखाया जाता था, महिलाओं की भावनाओं को दर्शाया जाता था। और उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वुमेन विद अ गर्ल चाइल्ड विषय पर कई चित्रों की श्रृंखला बनाई थी पूरी। यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में अर्पिता सिंह ने वुमेन विद अ गर्ल चाइल्ड विषय पर एक चित्रों की पूरी श्रृंखला बनाई थी। अर्पिता अपनी कला में एक समकालीन महिला द्वारा सामना की गई घृणा, सामाजिक अन्याय आदि जैसी समस्याओं का प्रदर्शन भी करती हैं। इनके चित्रों में महिला के जीवन से रिलेटेड चित्र होते थे और यानी महिला द्वारा सामना की गई घृणा
और सामाजिक अन्याय सहते हुए जैसी समस्याओं का इन्होंने प्रदर्शन किया है। वह भारत में बालिकाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में भी बताती हैं। उनके कुछ चित्रों में महिलाएं नग्न दिखाई देती हैं, लेकिन उनके चित्रों में यौन ओवरटोन नहीं होते हैं और महिला की भेद्यता को भी दर्शाते हैं। अर्पिता के चित्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों और उथल पुथल की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। द व्हाइट चेयर इनका जो चित्र है 1983 में इन्होंने बनाया था। आयशा किदवई पर श्रृंखला है। दुर्गा एक चित्र इन्होंने बनाया है 1993 में। माई मदर 1993 में बनाया हुआ इनका एक चित्र है। अ डेड मैन ऑन द स्ट्रीट, इट इज़ यू, कृष्णा, ये भी 1994 का इनका चित्र है। इनकी कुछ पेंटिंग है जो इस मनोदशा को प्रतिध्वनित करती हैं। तो ये कुछ अर्पिता सिंह के प्रमुख चित्र भी दिए हुए हैं। द व्हाइट चेयर जो कि 1983 का है। आयशा किदवई पर इन्होंने श्रृंखला पूरी बनाई है। दुर्गा 1993 का चित्र है। माई मदर ये भी इनका 1993 का चित्र है। अ डेड मैन ऑन द स्ट्रीट, इट इज़ यू, कृष्णा इन्होंने एक चित्र बनाया है 1994 की। तो ये थी इनकी कुछ प्रमुख पेंटिंग। बात करते हैं इनको मिलने वाले सम्मान एवं पुरस्कार। अर्पिता सिंह ने पूरे विश्व में व्यक्तिगत और समूह दोनों प्रदर्शनों में यानी प्रदर्शित किया है। उन्होंने अपने काम के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें 2014 में ललित कला अकादमी की फेलोशिप, 2011 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा, और 1998 से 1999 में कालिदास सम्मान भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। सन 1991 में परिषद सम्मान साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के द्वारा दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। मेन इसमें से पद्म भूषण पूछा जा सकता है कि अर्पिता सिंह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, 2011 में। अब इनसे बनने वाले कुछ प्रमुख प्रश्नों को देख लेते हैं। एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अर्पिता सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। अर्पिता सिंह का जन्म बारानगर पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्पिता सिंह ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली पॉलिटेक्निक, नई दिल्ली में। इन्होंने जो कला शिक्षा प्राप्त की है 1954 से 1959 के तहत दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज से पूरा डिप्लोमा का कोर्स किया है और वहीं से इन्होंने आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त किया। स्कूल ऑफ आर्ट, दिल्ली पॉलिटेक्निक, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 ईस्वी में अर्पिता सिंह का विवाह किसके साथ हुआ। साथी कलाकार परमजीत सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता की कलाकार बेटी का नाम अंजुम सिंह। नेक्स्ट है कलाकार ग्रुप द अज्ञात यानी द अननोन ग्रुप जो मैंने बताया था, तो उसकी ये संस्थापक सदस्य थी। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में कलाकार ग्रुप द अज्ञात की संस्थापक सदस्य कौन थी। अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता सिंह की पहली प्रदर्शनी 1972 ईस्वी में रोशन अलकाजी द्वारा कहाँ आयोजित की गई। कुनिका चेमोल्ड गैलरी, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसवीं शताब्दी के आखिरी दशक में किसने गर्ल्स चाइल्ड वीमेन विषय पर चित्रों की एक चित्र श्रृंखला चित्रित की है। अर्पिता सिंह ने। किस कलाकार ने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया। अर्पिता सिंह ने। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अर्पिता सिंह ने अपने चित्रों में नारी आकृतियों का चित्रण किस शैली में किया है। अति यथार्थवादी में किया है। और किस कलाकार ने नारी आकृतियों का चित्रण अति यथार्थवादी प्रवृत्ति में किया है, तो अर्पिता सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पिता सिंह को भारत का पद्म भूषण सम्मान कब मिला। 2011 में। नेक्स्ट है, अर्पिता सिंह वर्तमान में कहाँ रहती है। निजामुद्दीन पूर्व, नई दिल्ली में। अर्पिता के चित्र हैं फंतासी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला में सर्वाधिक चर्चित चितेरियों में से एक हैं अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ समय पहले कोलकाता में किस चित्रकार की पेंटिंग को लेकर काफ़ी शोर हुआ था जिसमें दुर्गा के हाथ में पिस्तौल थी? तो ये कौन सी चित्रकार हैं? अर्पिता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2018 में भारत में सुदबी की नीलामी में समकालीन कलाकार अर्पिता सिंह की पेंटिंग मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग कुल कितने रुपए में बिकी? 1.88 करोड़ रुपए में। तो फ्रेंड्स, ये इनका लास्ट का क्वेश्चन था। अर्पिता सिंह से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी इस वीडियो में मैंने उपलब्ध कराया। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इम्पॉर्टेंट लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स से जो भी टीजीटी पीजीटी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ आने वाले हर आर्ट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने सभी ग्रुप्स में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं आर्ट के ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं जिससे और भी फ्रेंड्स को लाभ मिल सकेगा। फ्रेंड्स, आप शिवानी आर्ट क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें आर्ट की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको सभी आर्ट के टॉपिक कवर कराए जाएंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। आप शिवानी आर्ट क्लासेज चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक के वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि गुफाओं की चित्रकला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी चैनल पर है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप वहाँ से वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही कलाकारों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे बहुत सारे समकालीन कलाकारों के वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विज़िट कीजिए और वहाँ पर देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। कुछ फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि मैम फ़ॉन्ट को बड़ा रखिए, तो संभव प्रयास करती हूँ, जितना संभव हो सकता है मैं प्रयास करती हूँ कि फ़ॉन्ट को बड़ा रखा जाए और वीडियो में डिटेल जानकारी दी जाए जिससे आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।